नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, आज की क्लास में हम जितने भी सवाल पढ़ रहे हैं वो सभी के सभी सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। कई बार बहुत सी परीक्षाओं में यही सवाल रिपीट होकर आते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बहुत सारे राजस्थान की कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प के बहुत सारे सवाल बताऊंगा और विस्तार से इनका उत्तर बताऊंगा, व्याख्या सहित बताऊंगा। तो हमारा पहला सवाल है, आप सभी साथी पूरी क्लास देखना। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? टेराकोटा से, ब्लू पोट्री से, काष्ठ कला से या थेवा कला से? बताइए साथियों। तो चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा है कि ये ब्लू पोट्री से संबंधित हैं और आप इसको बिल्कुल वीडियो को रोक करके विस्तार से पढ़िएगा कि गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की ब्लू पोट्री हस्तकला से है। राजस्थान की ब्लू पोट्री जीआई भौगोलिक संकेतक टैग मिल चुका है। जयपुर में ब्लू पोट्री का निर्माण का श्रेय महात्मा राम सिंह को दिया जाता है। कृष्ण कृपाल सिंह शेखावत द्वारा इस कला को देश विदेश में पहचान दिलवाई गई। साथियों, अगला जो हमारा सवाल है आप देखेंगे, ये इतने इम्पोर्टेंट है आप स्वयं समझ जाएंगे। आप देखिए, ये सीईटी में आया हुआ है। राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? बीकानेर में, जयपुर में, कोटा में, अलवर में? तो सोचिए और बताइए। और अगर आपको पता नहीं है तो इस सवाल का जवाब मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको इस वीडियो को बड़ा नहीं करूँगा, इसलिए आप स्वयं वीडियो को रोक करके, आपको पता है कि इसका सही जवाब कोटा है और विस्तार से जो यहाँ पे लिखा है इसको आप पढ़ लीजिए। अब देखिए हमारा अगला जो सवाल है, नीचे देखेंगे आप, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? साथियों, अगर आपने जो पहला सवाल का इस टाइप का जो व्याख्या अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको समझ चुके होंगे कि इसका मैं सीधा ही बता दूं कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से है, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके के सवाल आपको मैं बताऊंगा, आप पूरा वीडियो देखिए। अगला हमारा जो सवाल है आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? कृष्णदेव, राजा सावंत सिंह, वृंदावन दास, राणा कुंभ? बताइए। इस सवाल का सही जवाब अगर आपको जानना है तो देखिए और ध्यान से इस वीडियो को रोक करके ये पूरी व्याख्या पढ़ लीजिए। ये सीईटी में आया हुआ सवाल है। इसका सही जवाब राजा सावंत सिंह है। ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ये कवि और चित्रकार थे। इन्होंने बाद में नागरीदास के नाम से विहार चंद्रिका, रसिक रत्नावली, मनोरथ मंजरी आदि काव्यों की रचना की। राजा सावंत सिंह राज्य छोड़कर अपने प्रेयसी और दरबार गायिका वणी ठणी के साथ वृंदावन गए और नागरीदास उपनाम से नागर समुच्चय की रचना की। साथियों, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, आपके आगे के सवाल या जो आएंगे आपकी परीक्षा में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को आगे शेयर भी करना और कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला हम सीईटी से संबंधित सवाल पढ़ रहे हैं। श्रीधर आंद्रे को किस चित्र शैली में को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? किशनगढ़, देवगढ़, शाहपुरा, उनियारा? बताइए साथियों। तो इस सवाल का जो सही जवाब है आप यहाँ पर पढ़िए। अब मैं देवगढ़ है इसका, और इसका व्याख्या आप जरूर पढ़ना। आंसर को देखने के बाद व्याख्या जरूर पढ़ना, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला हमारा जो सवाल है, मेहणसर प्रसिद्ध है? बताइए। सोने की चित्रकारी के लिए, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेली के लिए, सती माता के मंदिर के लिए? ये भी सीईटी का सवाल है, आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, इसका सही जवाब सोने की चित्रकारी के लिए है और ये व्याख्या आप पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अगला सवाल आपका यहाँ पर आ गया है, देखिए। झेला, झिमेला, पीपल पत्रा, अगोट्या शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? ये तो आपको पता ही होगा अच्छे से भाई, अगर आपने पढ़ा है। इसका सही जवाब देखिए, ये कान के हैं और विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। और ये मैं इसको थोड़ा आराम से निकाल रहा हूँ, आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट पढ़ के ले करके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको किसी सवाल में डाउट रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। सोमपुरा शैली जानी जाती है? तो देखिए, ये भी
आरपीएससी जीके और एग्रोनॉमी में आया हुआ सवाल है। तो मिट्टी के बर्तन के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए, स्थापत्य के लिए। तो इस सवाल का जो सही जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो को रोक करके इसको आप पढ़ सकते हैं और आपको इसका सही जवाब मिल जाएगा। अपभ्रंश शैली में चित्रकार को गुजरात से आकर वांगड़ व 56 के भाग में आकर बस गए, वे सोमपुरा कहलाए जाने लगे। और आगे आप पढ़ सकते हैं। अगला हमारा तीसरा सवाल आपके सामने है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में ये आया हुआ सवाल है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में आयोजित किया जाता है किस माह में? बताइए। माघ माह में, आश्विन में, चैत्र में, श्रावण माह। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होगा ये सवाल। देखिए, इसका चैत्र माह में है और विस्तार से वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला हमारा जो सवाल आप आ गया है, ये आरपीएससी में आ चुका है। अब देखिए, जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, ओसिया, लूनी, जसवंतथड़ा, मंडो। तो ये तो बहुत इजी है क्योंकि इसके बारे में सबको पता होगा। देखिए, सी मंडौर, जोधपुर आपको पता है। वीडियो को रोक करके बढ़िया पढ़िएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो व्याख्या है ये कई सवालों के जवाब दे देती है और मैं पढ़ाऊँगा, मैं बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप बोलेंगे कि ये टाइम ख़राब कर दिया हमारा। अगला सवाल हमारा यहाँ स्क्रीन पर आ गया है। ये JEN में आ चुका सवाल है। निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? शेखावाटी, सीकर, उदयपुर, जयपुर। बताइए भाई साथियों। तो इस सवाल का सही जवाब डी, जयपुर में है। और ढूंढाड़ क्षेत्र आपको पता है जयपुर के कहते हैं। और आप इस वीडियो को रोक करके इसकी व्याख्या को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब आपके मिल जाएंगे। चैनल पर पहली बार आए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा साथियों। अगला हमारा सवाल, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? तो मेवात अलवर है। ये तो आपको पता ही, अलवर भरतपुर होता है। तो ये भी पिछली परीक्षाओं में आया हुआ सवाल है। देखिए, ये यहाँ पे आप समझ जाएंगे और व्याख्या को आप ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल हम देखेंगे। तो ये आ गया हमारा अगला सवाल। वलवद विलास की रचना किसने की? जेम्स टॉड, मुहैनोत नैंसी, दयालदास, सूर्यमल मिश्रण या मिशन यहाँ पे लिखा है। ये कनिष्ठ अभियंता में आया हुआ सवाल है। तो इसका सही जवाब आप डी, सूर्यमल मिश्रण है। यहाँ पर आप इसके बारे में और भी विस्तार से पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। अगला हमारा सवाल आ गया है आपके सामने। ये सवाल है, आप देख पाएंगे, सहायक अग्नि मिशन अधिकारी में आया हुआ 2021 में आया है। तो आप इनको पढ़िएगा। इसमें मैं ज़्यादा समय खराब नहीं करके डायरेक्ट इसका उत्तर बता देता हूँ और इस व्याख्या को आप पढ़ करके इस सवाल को आराम से आप समझ जाएंगे। ठीक है साथियों। अगला हम सवाल देख रहे हैं, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के सामने किया जाता है? इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी। बताइए साथियों। तो इस सवाल का जो सही जवाब है 13 ताली नृत्य, वी वाला ऑप्शन, रामदेव जी के सामने किया जाता है। और आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। देखिए, इसकी व्याख्या कितनी बड़ी बताई गई है। देखिए, अगला सवाल हमारा, कोटा के किस शासक के काल में कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? आरपीएससी में आया है, लेक्चर भर्ती में आया है। आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है महाराज उमेश सिंह प्रथम के समय में है। और इसकी व्याख्या आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगला सवाल हमारा आपकी स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली, कोटा शैली, मारवाड़ शैली, जयपुर शैली। ये भी पिछली भर्ती परीक्षाओं में आया हुआ है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है आप देख पाएंगे यहाँ पर। आप इसको व्याख्या को जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिल जाएगा। अगला सवाल हमारा स्क्रीन पर आ गया है। ये बनरक्षक में आया हुआ है, चित्रकार निसारदीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बीकानेर, जयपुर, मेवाड़, बूंदी। बताइए साथियों। तो ये है मेवाड़ से। ये अगर आपने ऊपर पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान चित्रकला शैली
चौरापांशिका शैली से मिलती जुलती है? तो इस सवाल का सही जवाब बताइए आप। आपके सामने ऑप्शन हैं, तो चलिए आप देख सकते हैं, इसकी व्याख्या आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। तो वीडियो बहुत सारी बड़ी हो चुकी है, तो मैं अगला पार्ट इसका जल्दी बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना। अगर आपको कुछ और सुधार के लिए बताना है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।